औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें हमें डिटर्मिनेंट्स दिए गए हैं जिनको हमने बगैर एक्सपेंड किए जो है सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब हम इसको ये जो डिटर्मिनेंट्स हैं इनको बगैर एक्सपेंड किए कैसे हल कर सकते हैं और इसका आंसर जो है वो हमारे पास ज़ीरो आना चाहिए। तो बगैर एक्सपेंड किए डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास इस तरह से ज़ीरो आ सकता है कि अगर डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी रो या फिर कॉलम ठीक है ज़ीरो हो जाए तो फिर इसका आंसर ज़ीरो आ सकता है। उसके अलावा अगर डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी दो रोज़ या फिर दो कॉलम सेम आ जाएं तो फिर भी इसका आंसर जो है वो ज़ीरो आएगा। तो चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। चलें जी, अब हम इसको जो है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को हम इसी तरह लिख लेते हैं 7 8 9 5 6 7 2 3 और 4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट के अंदर कोशिश करनी है हमने कि हमारे पास कोई भी एक रो या फिर कॉलम जो है वो ज़ीरो आ जाए या तो हमारे पास दो रोज़ या फिर दो कॉलम्स जो हैं वो सेम आ जाएं। ठीक है, ताकि हम जो है इस डिटर्मिनेंट का आंसर ज़ीरो के बराबर ला सके। सबसे पहले स्टेप में मैं क्या करती हूँ कि जो कॉलम 1 है और कॉलम 3 है इन दोनों को ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने कॉलम 1 और कॉलम 3 को ऐड कर लिया। 7 + 9 आ जाएगा, यहाँ पे 5 + 7 आ जाएगा, उसके बाद 2 + 4 आ जाएगा। चलें जी, अब मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट वाला कॉलम और जो थर्ड वाला कॉलम है इन दोनों को ऐड कर लिए। उसके बाद अब मैं सेकंड वाला कॉलम लिख देती हूँ। यहाँ पे सेकंड कॉलम है हमारे पास 8 6 और 3। ठीक है, और थर्ड कॉलम है 9 7 और 4। ठीक है, अब हमने डिटर्मिनेंट में जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो हम यहाँ पे ना डिटर्मिनेंट के बाहर साथ साथ लिखते जाएंगे। अभी इस डिटर्मिनेंट में मैंने क्या किया, कॉलम 1 और कॉलम 3 को प्लस किया, तो इसके जो डिटर्मिनेंट है उसके बाहर मैं लिख देती हूँ कि मैंने कॉलम 1 और कॉलम 3 को जो है ऐड कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों को मैं ऐड कर देती हूँ। 7 और 9 को ऐड करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 16। ठीक है, 5 और 7 को ऐड करूँगी मैं तो यहाँ पे आ जाएगा 12। 4 और 2 को ऐड किया मैंने तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 6। ठीक है, बाकी जो दो कॉलम है वो सेम एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे 8 6 और 3। ठीक है, और कॉलम 3 है 9 7 और 4। ठीक है, चलें जी, अब मैं क्या करती हूँ कि ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है इसको 2 के साथ डिवाइड कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 16/2। ठीक है, 12/2 और 6/2। ठीक है, फर्स्ट जो कॉलम है इसको मैंने 2 के साथ डिवाइड कर दिया। अच्छा, जिस वैल्यू के साथ जो है हम डिवाइड करेंगे उसी के साथ हम जो है इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला जो 2 है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिटर्मिनेंट से बाहर और डिवाइड वाला 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, सेकंड कॉलम फिर एज इट इज़ नीचे आ जाएगा 8 6 और 3, देन 9 7 और 4। ठीक है, अब जो है इनकी कटिंग कर देती हूँ मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 8। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, इनकी कटिंग करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 6। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसकी कटिंग करूँ तो 3 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो अगर अब आप देखें तो मेरे पास जो है कॉलम 1 और कॉलम 2 सेम आ रहा है। ठीक है, 8 6 और 3। ठीक है, बाहर यहाँ पे 2 आ जाएगा। सेकंड कॉलम है 8 6 और 3। ठीक है, 9 7 और 4। अब आप देखिए यहाँ पे तो हमारे पास जो है फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम जो है ये सेम आ गया है ना। तो हमने डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट के अंदर अगर दो रोज़ या फिर दो कॉलम्स जो है वो सेम आ जाएं तो इसका आंसर जो है वो डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, ज़ीरो।
और ये वाला जो सेकंड वाला था, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि कॉलम जो फर्स्ट है उसको मैंने डिवाइड कर दिया 1/2 के साथ, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है, और साथ में आ जाएगा 0, क्योंकि डिटर्मिनेंट के अंदर हमारे पास जो है 2 कॉलम सेम आ गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि कॉलम 1 और कॉलम 2 जो है ये हमारे पास इक्वल आ गए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो डिटर्मिनेंट का आंसर है वो 0 आ गया, ठीक है। चलें जी, पार्ट 1 जो है हमने यहीं तक सॉल्व करना था। चलें जी, इसका जो पार्ट नंबर 2 है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट है इसमें मैं क्या करूँगी, कॉलम 1 और कॉलम 2 को माइनस कर देती हूँ, ठीक है। 5 - 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2 - 2 आ जाएगा, और 2 माइनस ये वाला आ जाएगा, और एक माइनस जो हम माइनस करें, ठीक है। एक ये वाला माइनस और एक 8 के साथ खुद ही माइनस है, ठीक है, वो वाला आ गया। यहाँ पे आ जाएगा 6, 2 और -8, ठीक है। यहाँ पे आ गया -1, 0 और 10, ठीक है। अब इनको मैं माइनस करके लिख देती हूँ, ठीक है। अगर जब मैं इसको माइनस करती हूँ तो यहाँ पे देखिए 6 में से 5 को माइनस किया तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और जो साइन है वो साथ में बड़ी वैल्यू का आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ पे ये देखिए, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 0 आ जाएगा। अब ये देखिए, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 2 और 8 को ऐड करूँगी मैं तो यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस का, ठीक है। सेकंड कॉलम फिर एज इट इज़ आ जाएगा 6, 2 और -8, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा -1, 0 और 10, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है कॉलम 1 और कॉलम 3 ये सेम आ गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि कॉलम 1 जो है वो इक्वल है किसके, कॉलम 3 के। तो जो इसका आंसर है वो क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। चलें जी, इसका जो थर्ड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अब जो थर्ड पार्ट है इसमें मैं क्या करूँगी, सबसे पहले ये जो कॉलम 1 है इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ b के साथ, ठीक है। कॉलम 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया b के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा -a और साथ में आ जाएगा b, ठीक है। अब 0 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगी b को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। 0 के साथ हम किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर हमारे पास 0 आता है, इसलिए यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। उसके बाद c को मल्टीप्लाई करूँगी b के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b और c, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि कॉलम 1 जो है उसको मैंने मल्टीप्लाई किया है b के साथ, ठीक है। अब जो सेकंड कॉलम है इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी c के साथ, ठीक है। 0 के साथ c को मल्टीप्लाई करूँगी तो 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद a को मैंने मल्टीप्लाई करना है c के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a और c, ठीक है। देन c को मैं मल्टीप्लाई करूँगी -b के साथ, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा b और c आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बाहर लिख देती हूँ कि कॉलम जो 2 है उसको मैंने मल्टीप्लाई किया है c के साथ, ठीक है। अब जो थर्ड कॉलम है इसको मैं क्या करती हूँ, a के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा a b, ठीक है। और a को मैं मल्टीप्लाई करूँगी -c के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा -a और c आ जाएगा, ठीक है। और 0 के साथ मैं a को मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि कॉलम 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया है a के साथ। अब जिस वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई किया उसके साथ हमने डिवाइड भी करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा a b और c, ठीक है, ओवर में 1/a/b/c आ जाएगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे मैंने डिवाइड किया और अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया। चलिए जी, ये जो 1/a/b/c है ये अभी ऐसे ही आ जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ कि ये जो कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 है इनको ऐड करके लिख लेती हूँ, ठीक है। इनको मैं ऐड करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा -ab, ठीक है, प्लस 0 आ जाएगा,
प्लस ए बी आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया है, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम जो 3 है इनको ऐड किया है। ठीक है, और बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो सेम, कॉलम जो सेकंड है, ठीक है, उसकी वैल्यू जो फर्स्ट वाली है 0 एज इट इज़ आ जाएगा, और बी जो है ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। नीचे वाली जो रो है यहाँ पे भी मैं इसी तरह से करूँगी, इन सबको की जो वैल्यूज़ हैं उसको ऐड कर लूँगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस ए सी। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, साथ में ए और सी आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड कॉलम की जो सेकंड वाली वैल्यू है वो सेम एज इट इज़ आ गई, और ये जो थर्ड वाली वैल्यू है वो भी एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वाली वैल्यूज़ को ऐड करूँगी मैं, तो बी सी प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे आ जाएगा बी सी प्लस 0। ठीक है, माइनस बी सी और 0 आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इन तीनों कॉलम्स को ऐड किया था ना, तो बाहर मैं लिख देती हूँ C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, ये C1 C2 और जो C3 है इसका क्या मतलब है कि कॉलम 1, 2 और 3 को मैंने क्या किया, ऐड किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ए बी है ये माइनस का है, और ये वाला ए बी जो है ये प्लस का है, तो दोनों वैल्यूज़ जो है सेम है बट ऑपोजिट साइन है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, हाली 0। ठीक है, और जो सेकंड वाली रो है इसमें से अगर आप देखें तो ए सी माइनस ए सी है, ये प्लस वाली वैल्यू है, ये माइनस वाली वैल्यूज़ है। ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे भी हमारे पास क्या बचेगा, 0। ठीक है, और जो नीचे वाली रो है इसमें से भी बी सी जो है माइनस बी सी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा ए बी और सी। ठीक है, और सी आ गया यहाँ पे, इसमें से 0 बचा था, यहाँ पे भी 0 बचा है, यहाँ पे भी 0 बच गया, 0 ए सी आ जाएगा माइनस बी सी आ जाएगा। ठीक है, ए बी माइनस ए सी और 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि अगर डिटर्मिनेंट में कोई भी एक रो या फिर कॉलम जो है 0 आ जाए तो डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास फर्स्ट वाला कॉलम है ये सारा 0 हो गया ना, तो इसका क्या मतलब है कि जो डिटर्मिनेंट है वो 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, अब A1 ओवर ए बी सी को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो कॉलम 1 है ये हमारे पास क्या आ गया है, 0 के बराबर आ गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या आ गया है हमारे पास, 0। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो यही तक इसको सॉल्व करना था हमने। चलें जी, अब जो क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि ये जो कॉलम 1 कॉलम 2 है और कॉलम 1 और कॉलम 2 इन दोनों को मैं ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा L प्लस M। ठीक है, प्लस N आ जाएगा। यहाँ पे जो नीचे है इनकी वैल्यूज़ को जो है मैं अरेंज करके ही लिख लेती हूँ। ठीक है, L प्लस M और प्लस N आ जाएगा, यहाँ पे भी L प्लस M और प्लस N आ जाएगा। ठीक है, सेकंड कॉलम जो है वो सेम एज इट इज़ आ जाएगा, M प्लस N फिर N प्लस L और L प्लस M आ जाएगा। ठीक है, और 1 जो थर्ड कॉलम है वो सेम एज इट इज़ आ गया। अब मैंने क्या किया था, कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड किया था ना, वो मैं बाहर लिख देती हूँ कि मैंने C1 को और C2 को ऐड किया है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगी, ये जो L प्लस M और N है ये जो फर्स्ट कॉलम है इसके अंदर जो है ये तीनों वैल्यू सेम है ना, तो मैं क्या करती हूँ इसको बाहर कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा L प्लस M प्लस N। ठीक है, अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा, 1 1 और 1। ठीक है, M प्लस N आ जाएगा यहाँ पे, फिर N प्लस L आ जाएगा और L प्लस M आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ठीक है, और बाहर मैं लिख देती हूँ कि यहाँ से मैंने जो है क्या कॉमन लिया है, L प्लस M और प्लस N। ठीक है, टेकिंग
कॉमन L प्लस M प्लस N, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, कॉमन लिया है फ्रॉम कॉलम 1, ठीक है। कॉलम 1 से कॉमन लिया ना मैंने, तो उसको भी साथ लिखूँगी कि मैंने कॉलम 1 से ये तीनों जो वैल्यूज़ है वहाँ से इसको कॉमन लिया। और अगर अब आप गौर से देखें तो यहाँ पे जो कॉलम 1 है और जो कॉलम 3 है, ठीक है, इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो सेम आ गई है ना। तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी दो रोज़ या कॉलम सेम आ जाए तो उसका आंसर, डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो डिटर्मिनेंट अब क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगी L प्लस M प्लस N, ठीक है, इंटू ज़ीरो। ज़ीरो क्यों हुआ है, क्योंकि कॉलम 1 इक्वल है किसके, कॉलम 3 के, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाएगा। चलें जी, इसका जो पार्ट नंबर 5 है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो कॉलम है वो सेम एज इट इज़ आ जाएगा, 2, 2 और 3, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1, 3 और 5, ठीक है। अब जो थर्ड वाला कॉलम है, मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 3x के साथ जो थर्ड कॉलम है इसको डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। तो 3x ओवर 3x आ जाएगा। यहाँ पे 3x के साथ मैं जो थर्ड वाला कॉलम है डिवाइड करने लगी हूँ, तो 9x ओवर 3x आ जाएगा। उसके बाद 15x ओवर 3 आ जाएगा, 3x, ठीक है। बाहर मैं लिख देती हूँ कि कॉलम जो 3 है उसको मैंने डिवाइड किया है 3x के साथ, जिसके साथ मैं डिवाइड करूँगी उसके साथ मैं मल्टीप्लाई भी करूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए आप अगर, तो 3x आ जाएगा एज इट इज़, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 और 3, ठीक है, 1, 3 और 5। अब 3x को 3x के साथ कैंसिल करूँगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 1s are 3 होता है और 3 3s are 9 होता है। x जो है ये x के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 3x को मैं कट करूँगी 15 के साथ, तो 3 का टेबल जो है हम 5 तक पढ़े तो 15 आता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर हमारे पास कटिंग करके क्या आया था, 1 आया था। सेकंड वाली जो रो है इसमें कटिंग करके हमारे पास आया था 3, ठीक है। और थर्ड वाली रो का जो लास्ट वाली वैल्यू है उसमें कटिंग करके हमारे पास आया 5, ठीक है। अब आप देखिए अगर, तो सेकंड कॉलम और जो थर्ड कॉलम है ये हमारे पास सेम आ गया, ठीक है। दो कॉलम जो है वो सेम आ गया, तो डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो क्या आएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 3x जो है ये हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। क्यों 0 आया है, क्योंकि हमारे पास जो सेकंड कॉलम है वो इक्वल आ गया थर्ड कॉलम के। 3x को मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर हमारे पास जो फाइनल है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलें जी, अब इसका जो 6 वाला पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट भी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास हमने प्रूव करना है कि हमारे पास जो है ये वाला डिटर्मिनेंट, लेफ़्ट हैंड साइड वाला डिटर्मिनेंट और राइट हैंड साइड वाला डिटर्मिनेंट जो है इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास BC, CA और AB, ठीक है। सेकंड कॉलम है हमारे पास AB और C, ठीक है। थर्ड कॉलम है A का स्क्वायर, B स्क्वायर और C स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास है लेफ़्ट हैंड साइड और हमने इसको प्रूव करना है कि ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। चलें जी, यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले क्या करूँगी कि जो हमारे पास रो 1 है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी A के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा A, B और C, ठीक है। A का स्क्वायर आ जाएगा साथ में और A की क्यूब आ जाएगी, ठीक है। ये देखें, ठीक है।
बी सी लिखा हुआ था, ए लिखा हुआ था और ए का स्क्वायर लिखा हुआ था। ये वाली जो रो है इसको मैंने क्या किया है, ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बाहर भी लिख देती हूँ कि R1 जो है रो 1, ठीक है, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया है ए के साथ। ठीक है, अब देखिए ये वाली जो सेकंड वाली रो है इसको मैं क्या करूँगी, बी के साथ जो है मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ए बी और सी। ठीक है, साथ में आ जाएगा बी स्क्वायर और बी की क्यूब। ठीक है, और ये जो थर्ड वाली रो है इसको मैं क्या करूँगी, सॉरी यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं लिख देती हूँ कि R2 को मैंने मल्टीप्लाई किया है बी के साथ। अब R जो 3 है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी किसके साथ, सी के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सी का स्क्वायर और सी की क्यूब। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि R3 को मैंने मल्टीप्लाई किया है सी के साथ। ठीक है, अब मैं क्या, जो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है वो उसको हम डिवाइड भी करते हैं ना, तो यहाँ पे मेरे पास डिवाइड में आ जाएगा ए बी और सी आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, कॉलम 1 जो है इसमें से ए बी और सी को कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने ए बी सी को कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा 1 1 और 1। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक है, ए क्यूब आ जाएगी, बी क्यूब आ जाएगी और सी क्यूब आ जाएगी। ठीक है, और बाहर मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि मैंने कॉमन लिया है ए बी सी को। ठीक है, टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम C1। ठीक है, कॉलम 1 से कॉमन लिया ना, तो यहाँ पे मैं कॉलम 1 भी लिख देती हूँ। ठीक है, अब देखिए ये जो ए बी सी है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा, 1 1 1, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, ए की क्यूब बी की क्यूब और सी की क्यूब। ठीक है, और देखिए हमने यही प्रूव करना था ना यहाँ पे कि हमारे पास जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है इसका आंसर सेम आ चुका है। ठीक है, राइट हैंड साइड के बराबर। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ जाता है इसी के साथ। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वीडियो को पीछे करके बैक करके भी देख सकते हैं, इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।